एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस आप सभी का वेलकम। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की अभी इस वक्त क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या डीप इमोशंस हैं, वो चेक करने वाले हैं। डीप फीलिंग्स उनकी क्या गहरी सच्ची भावनाएं हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं दे रही हूं। कभी लाइव आके मैं पर्सनल रीडिंग कर देती हूं, बट मैं अभी पर्सनल रीडिंग नहीं दे रही हूं। अगर कोई मेरी डीपी चोरी करके, मेरा कवर फोटो चोरी करके आपको प्राइवेट में मैसेज करता है या फिर कमेंट में मैसेज करता है तो वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूं। तो गाइस आप अवेयर रहें और ऐसे फेक लोगों से, स्कैमर्स से सावधान रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या डीप फीलिंग्स है उनकी, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। ओके, तो आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, फेस विजुलाइज करना है। ओके, पे फोकस करना है। ओके, और फेस विजुलाइज करना है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं। ओके, यहाँ पर कुछ कार्ड पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है द हेरोफेंट, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से ले लेते हैं कार्ड, द डेथ। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं वहां पर मुझे थर्ड पार्टी, आप दोनों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये अट्रैक्ट हो गए, आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कोई और रहा है, वो एनर्जीज में देख रही हूँ। और कंफ्यूजन माइंडसेट में रहे हैं ये हमेशा कि किसको चूज करूं, किसकी तरफ जाऊं, और स्टिल अभी भी मुझे ये कंफ्यूज्ड है, वो दिख रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि आपका ख्याल नहीं आता, इनको आता है, पर अभी भी मुझे कंफ्यूजन दिख रही है इनके दिमाग में कहीं ना कहीं। हो सकता है अभी भी थर्ड पार्टी में है। देखो यहाँ पर ना बहुत तरीके की अलग अलग एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ, मैं आपको सब बताऊंगी। आपसे जो रेजोनेट हो, आपके लिए जो हो वो आप रखिएगा। ओके, आपकी सिचुएशन से जो रेजोनेट हो। और एक सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर पहली सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन, और यहाँ पर हो सकता है कि आपके साथ ये मैरिड है और उसके बाद भी ये क्या आता है, किसी और से बात करना, आपको धोखा देना, चीट करना इन्होंने किया है, मैनिपुलेट करना, पीठ में झूरा घोंपना, आपको बिट्रेल करना, आपका दिल तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, तोड़ देना आपको, ये चीजें हुई हैं। ओके, तो पहली सिचुएशन मुझे ये दिख रही है। और सेकंड सिचुएशन मुझे दिख रही है कि ये कहीं ऑलरेडी मैरिड हैं, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले से डील कर रहे हो, वो एनर्जीज, या आप भी मैरिड हो, आई डोंट नो, या आप सिंगल हो, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल वाले से डील कर रहे हो, जहां पर ये अपनी या तो वाइफ या हस्बैंड को लेकर भी कंफ्यूज है और आपको भी लेकर कंफ्यूज है, एक स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया, मुझे वो एनर्जीज दिख रही है, क्योंकि स्टिल चूज नहीं कर पा रहे। और कहीं ना कहीं हो सकता है आपका दिल टूटा है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड थे, आपको बताया नहीं, झूठ बोला, और आपको जब पता चला तो आपके साथ बिट्रेल हुआ, चीट हुआ, वो एनर्जीज भी हैं। और मुझे यहां पर दिख रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर थर्ड पार्टी हर किसी के लिए अलग भी हो सकती है, ये भी दिख रहा है। बट ज्यादातर जो मैं देख रही हूँ रोमांटिक पार्टी के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है फैमिली वगैरह भी हो, ऐसा नहीं है, फैमिली भी हो सकती है आपके केस में थर्ड पार्टी। बट स्टिल मुझे यहाँ पर जो रोमांटिक पार्टी है उसकी एनर्जीज थोड़ा ज्यादा फील हो रही है। ओके, और मुझे यहाँ पर दिखता है, बट अब कहीं ना कहीं ये अपने को चेंज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव
हो रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी ये फेस कर रहे हैं इन कनेक्शन की वजह से, इन रिश्तों में जाने की वजह से ये नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको क्वीन मानते हैं या किंग मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं। देखो, पहले हो सकता है आप इनमें डिपेंडेंट थे पूरी तरीके से, अपनी खुशियों के लिए, फाइनेंस के लिए, हर तरीके से हो सकता है। स्टिल कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग हो गए हो, इनके बिना भी स्ट्रांग हो गए हो। वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं ये आपको बदला हुआ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप चेंज हो रहे हो, आपका बदला हुआ रूप देख के ये शॉक में है। और कहीं ना कहीं मुझे यहां पर दिख रहा है ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो चलिए कैंडल वैक्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो मैंने यहां पर कैंडल जला ली है गाइस। आपको अपने पर्सन का, पार्टनर का फेस विजुलाइज करना है। ओके, और मैं आपको जोडिक साइन बताना भूल गई थी, चलिए बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिखता है, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, ये हो सकती है आपके पार्टनर की। देखो, ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, बट स्टिल मुझे ये जोडिक साइन थोड़ा ज्यादा दिख रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैंडल वैक्स से क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है। देखो गाइस, मुझे यहाँ पर पहली जो एनर्जी पिक होके आई है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि 3 ड्रॉप साथ में मिली हुई हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो इस चीजों से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से परेशान हो, और कहीं ना कहीं अब ये भी परेशान हो रहे हैं। देखो, चले तो गए थर्ड पार्टी में, अच्छा लग रहा था, या बिना सोचे समझे ने कोई डिसीजन तो लिया, बट स्टिल उन्हीं डिसीजन में ये फंसते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बेसिकली मुझे वो एनर्जीज दिख रही हैं, सैड फील कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ लाइफ में ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं, वो भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ इनका झुकाव बढ़ते जा रहा है, आपकी तरफ ये खींचे चले आ रहे हैं, कुछ वो एनर्जीज में देख रही हूँ। मतलब अपने थॉट्स को ना ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं इनका दिमाग बस आप ही के का ही ध्यान करता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है यस, ये थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली अपने समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। सिचुएशन ही क्योंकि यहाँ पर ऐसी बनी पड़ी है। यहाँ पर मुझे कुछ डॉल्फिन सी दिख रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो गए हो, कहीं ना कहीं आप इनको इग्नोर करने लगे हो, जिससे क्या हो रहा है ना, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी लाइफ में सब चीजें खराब हो गई है और आपकी लाइफ में सब चीजें सही हैं, कुछ ऐसा सोचते हुए मैंने देख रही हूं। मुझे यहां पर दिख रहा है ना, ये हमेशा इन्होंने आपसे जो भी झूठ बोला, आपके साथ चीटिंग किया, इनको ये भी लगता है कि अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, अब आप कभी ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने इतने झूठ बोले हैं, इतनी माफिया मांगी है, बट अब कहीं ना कहीं लौट कर आना चाहते हैं। समझ रहे हैं कि मैं गलत थी, जो भी है आपके पार्टनर। और मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ये भी दिख रहा है कि अगर ये कमिटमेंट से भागते थे, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, या कमिटमेंट नहीं देते थे, तो मुझे दिख रहा है ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके पार्टनर। देखो, मुझे एक एनर्जी ऐसी भी फील हो रही है कि कहीं ना कहीं अगर फैमिली थर्ड पार्टी इशू रह रही है और आपसे शादी करने नहीं दे रही है, या आप ऑलरेडी मैरिड भी हो इनके साथ, तो मुझे वो एनर्जीज भी दिख रही है। इनकी फैमिली कहीं और शादी कराना चाहती है, और वो शादी मुझे ऐसा दिख रहा है कि फटाफट वाली होती है ना, जल्दी जल्दी में कराना चाहती है। मुझे वो एनर्जीज भी गाइस आप लोगों के लिए दिख रही है। कुछ लोगों के साथ मुझे ये भी दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर करना नहीं चाहते हैं, वो भी दिख रहा है, क्योंकि इनका सारा ध्यान आपके ऊपर ही, फोकस इनका ना आप ही के ऊपर है। वो चीजें मैं देख रही हूं। और मुझे यहां पर दिख रहा है कि
इनकी एनर्जीज इतनी ऐसी हो गई हैं कि अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके साथ कहीं दूर चले जाएं, सबको छोड़कर, इवन फैमिली को भी छोड़कर। मैं वो एनर्जीज भी देख रही हूँ कि चलो सब छोड़ के भाग के चले। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि आपकी फैमिली नहीं मान रही है। देखो गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली भी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है या मान नहीं रही है, या कुछ वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ चले जाएं। अगर आपको ऐसा कुछ ये ऑफर करते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगी, ऐसा मत करना, मत जाना इनके साथ बिना, क्योंकि हो सकता है कि बाद में भी ये आपको छोड़ दें। वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। इनको कंप्लीटली रियलाइज होने दो। अगर ये आपसे सॉरी बोलते हैं, कॉल करते हैं, तो पहले इनको रियलाइज होने दो। मेरी वही गाइडेंस है आपके लिए, ओके? क्योंकि ये देख रहे हैं ना, आप काफी स्ट्रांग हो रहे हो, या फिर हो सकता है आपकी करियर इतना अच्छा हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अच्छा, इनके बिना अच्छा सेटल हो गए हो, कुछ कमाने लगे हो, या कुछ वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ जिस वजह से भी ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके? मैं वो एनर्जीज भी यहाँ पर देख रही हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, पहले इनको कंप्लीटली अपनी तरफ आने देना, कंप्लीटली इनको रियलाइज होने देना, ओके? तो चलिए थोड़े कार्ड्स और क्लियरिफाई करेंगे। कैंडल वैक्स से मुझे इतनी एनर्जीज फील हो रही थी, मैंने आपको बता दी, तो थोड़े कार्ड्स और क्लियरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? करेज तो दिख रहा है, करेज का कार्ड है। कहीं ना कहीं इनके अंदर हिम्मत नहीं थी आपके लिए स्टैंड लेने की, खड़े होने की, या कहीं अपनी फैमिली से बात करने की, या फैमिली के सामने बोलने की। तो कहीं ना कहीं हिम्मत आ रही है और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। अगर ये कहीं गलत चीजों में पड़ गए थे ना, गलत आदतों में, तो मुझे दिख रहा है कि उन गलत आदतों को छोड़कर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज भी यहाँ पर देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है? द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? पार्टिसिपेशन। तो मुझे दिख रहा है अगर आप लोग मैरिड हो तो इस रिश्ते में आप ही ने सब कुछ, त्याग कहते हैं, प्यार कहते हैं, केयर कहते हैं, इस रिश्ते को संभालना कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना कहते हैं, आप ही ने किया है ताकि ये रिश्ता टूटे ना, आपकी शादी टूटे ना। अगर आप मैरिड हो, मैं पहले उनकी बात कर रही हूँ, ओके? तो मुझे दिख रहा है सब चीजें आप ही की तरफ से हुई है, हर चीज आप ही ने बचा रखा है, सब चीज बचाई है, जितना आपसे हो सकता था ना आपने किया है। बट अब मुझे दिख रहा है इन्होंने वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था इस रिश्ते में, वो एनर्जीज में देख रही हूँ। बट अब ना मुझे दिखता है ना कि ये अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो तो उनकी बात थी। अब जो अनमैरिड हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अपने लवर के लिए देख रहे हैं, या एक्स के लिए देख रहे हैं, तो मैं बता दूं इस कनेक्शन में आप ही ने हर चीजें की हैं, पर अब ये भी करना चाहते हैं। आप ही ने चाहा कि इनसे शादी हो, आप ही ने चाहा ये आपको कमिटमेंट दे, और ये भागते रह रहे थे, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, शादी नहीं कर रहे थे, हट जाते थे। देखो रिलेशन बनाया, आपके साथ रिश्ता में रहे, बट शादी नहीं करना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। बट मुझे अब दिखता है कि ये अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ, ओके? तो चलिए यहाँ पर यूनिवर्स बताइए कि सोर्स का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है? माइंड। तो कहीं पर है माइंड का कार्ड। मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं जो इन्होंने गलतियां की है ना, कहीं ना कहीं जो इन्होंने किया, आपका दिल तोड़ना, सब चीज गलत करना आपके साथ, तो अब इनके दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन, उसका गलत करो तो एक इंसान सोचता रहता है ना, सुकून नहीं मिलता है, तो वो सुकून नहीं मिल रहा है इनको, इनके दिमाग में खिचड़ी बन गई हो जैसे, मैं वो देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई किया है इनोसेंस ने। तो इनको ऐसा लगता है कि आप कितने इनोसेंट थे, आप कितने इनोसेंट थे पहले, और अब शायद आप बदल चुके हो, अब आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, अब आप स्ट्रांग हो चुके हो। अब पता नहीं इतनी इनोसेंसी आप में बची है या नहीं, आपको बहुत इनोसेंट देखते हैं बेसिकली, ओके? यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है? अबंडेंस। तो चाहते हैं अब इनकी लाइफ में अबंडेंस आए, खुशियां आए, आपके साथ ये खुशियां देखते हैं, आपके साथ चाहते हैं ये चीजें सारी खुशियां, सुख आए, क्योंकि इनकी लाइफ में ना
उथल पुथल वाली सिचुएशन में देख रही हूँ, टेंशन वाली सिचुएशन में देख रही हूँ। ओके, तो वो चल रहा है। बेसिकली शादी करना चाहते हैं, अगर शादी है आप लोगों की ऑलरेडी, तो अब निभाना चाहते हैं। जितना आपने किया है उतना ही अब ये भी करना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ गाइस। यस, तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।